हेलो एवरीवन, मैं गुरमीत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एम फॉर सक्सेस में। जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे, एचएसएससी की जो दो भर्तियां उनका रिजल्ट दोबारा से घोषित होगा। एक तो क्लर्क की जो वैकेंसी थी एडवर्टाइज नंबर 5/2019, और उसमें वेटिंग वालों का क्या रहेगा, जिनकी लगे हुए हैं जो पर उनका क्या रहेगा, उनकी नौकरी जाएगी। उसके बारे में भी हम डिटेल में देखेंगे। जो फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट है वो भी रिवाइज होगा, और इन दोनों की वजह क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ऐसी एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए। तो चलो हम पूरी न्यूज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आज ही की डेट की ये न्यूज़ है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करेगा महिला पुरुष सिपाही और क्लर्क के पदों के परिणाम में बदलाव। क्लर्क पद के लिए अदालत ने 3 प्रश्नों के उत्तर गलत माने, इसलिए बदला जाएगा रिजल्ट। अगर बात की जाए तो यहाँ पर आप देख पाओगे महिला पुलिस सिपाही के परिणाम में बदलाव परसेंटाइल तरीके में हुए बदलाव के कारण होगा। ये आपको पता होगा, जो इसमें सीएम खट्टर ने भी कह दिया था विधानसभा में कि जो इसका रिजल्ट है जो गलत तरीके से जारी कर दिया गया था, तो इसका रिजल्ट है जो वापस ले लिया जाएगा। यहाँ पर आप न्यूज़ देख पाओगे, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग 2 पदों के अंतिम चयन परिणाम में बदलाव करेगा। यह बदलाव हरियाणा पुलिस सिपाही और क्लर्क पदों में होगा। क्लर्क पद के लिए हुई लिखित परीक्षा में एक शिफ्ट में 3 प्रश्नों के उत्तर हाईकोर्ट ने गलत माने हैं, इसलिए क्लर्क पद के लिए परिणाम बदलना पड़ेगा। इसी वजह से महिला पुलिस सिपाही पद के परिणाम में परसेंटाइल तरीके में हुए बदलाव के कारण बदलाव करना पड़ेगा। इसलिए कुछ महिला सिपाहियों के चयनित उम्मीदवारों के संशोधन परिणाम के बाद चयन सूची से बाहर होने की संभावना है। इसी तरह यहाँ पर आप देख पाओगे, इसी तरह क्लर्क पदों के लिए चयनित कुछ उम्मीदवार बाहर हो सकते हैं। क्लर्क पदों का चयनित उम्मीदवार नियुक्ति हो चुके हैं, इसलिए यह भी संभव है कि उनकी नौकरी चली जाए। 2 कैंडिडेट लगे हुए हैं, ये ना सोचे तो उनके अगर संशोधन परिणाम में उनके नंबर कम होते हैं तो उनकी नौकरी है जो टोटली चली जाएगी। यहाँ पर अगर आगे बात की जाए महिला सिपाही के पद पर चयनित उम्मीदवारों की चूंकि ज्वाइनिंग नहीं हुई है, इसलिए उनमें से कुछ संशोधन परिणाम में बाहर हो सकते हैं। क्लर्क के 4798 और महिलाओं के जो है 1100 पद हैं, जिसमें इसकी नियुक्ति होनी थी महिला कांस्टेबल की। तो बात यह है कि यहाँ पर आप देख पाओगे वेटिंग के भी इसके बारे में बात कही गई है। क्लर्क पद के लिए एक शिफ्ट में 3 प्रश्नों के उत्तर गलत हैं। क्लर्क पद के परिणाम हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने कई शिफ्टों में लिखित परीक्षा आयोजित की थी। इसमें से एक शिफ्ट में 3 ऐसे प्रश्न थे, उनके गलत उत्तरों को आयोग के परीक्षक ने सही माना। कुछ उम्मीदवारों ने इसे अदालत में चुनौती दी, आखिरकार अदालत ने भी माना यह जवाब गलत है। इसलिए उस शिफ्ट के जिन उम्मीदवारों के सही उत्तर को गलत मानकर अंक काटे गए थे उनके वे अंक जुड़ेंगे, जिनके गलत अंक को सही मानकर अंक दे दिए गए थे उनके वे अंक कट जाएंगे। इसलिए उस शिफ्ट में उम्मीदवारों के कारण क्लर्क पद में चयनित सूची में बदलाव होना तय है। आयोग के अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने दैनिक सवेरा से पूछने पर बताया कि एक प्रश्न था, यमुना नदी हरियाणा की किस दिशा में बहती है। इसका सही जवाब पूर्व दिशा में है, मगर एक परीक्षा में इसे पूर्व और दूसरे में उत्तर दिशा लिखा था। उत्तर दिशा गलत जवाब है। इसी तरह सबसे ज़्यादा भैंसें किस जिले में पाई जाती हैं, इसका सही जवाब था भिवानी, मगर कुछ ने कैथल लिखा था। इसी तरह तीसरा सवाल था, उन्होंने बताया कि इस वजह से क्लर्क पद का परिणाम संशोधित होगा। यह संभव है कि वेटिंग सूची में अगर यहाँ पर देख पाओगे वेटिंग सूची में अगर किसी के अंक नंबर बड़े हैं तो वह मुख्य सूची में चला जाएगा। मुख्य सूची में अगर किसी के नंबर कटे हैं तो वह मुख्य सूची से बाहर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि इस वजह से जो है क्लर्क की वेटिंग लिस्ट का परिणाम घोषित नहीं किया गया, क्योंकि मुख्य सूची में बदलाव संभव है। तो इसके कारण जो है अब जो रिजल्ट है रिवाइज होकर आएगा। जो कैंडिडेट फाइनल लिस्ट में से वो बाहर भी हो सकते हैं, और जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट में है वो सेलेक्ट भी हो सकते हैं। कुछ कैंडिडेट उसमें से भी बाहर हो सकते हैं। तो जल्दी ही आपको इसका रिवाइज रिजल्ट है जो देखने को मिलेगा। और जहां महिला कांस्टेबल की बात की जाए, वो परसेंटाइल तरीका था जो वो गलत माना है, हाईकोर्ट ने भी गलत माना था, तो उसका रिजल्ट भी है जो रिवाइज होगा। तो इन दोनों भर्तियों का रिजल्ट रिवाइज होकर दोबारा घोषित होगा। तो यही न्यूज़ आपके साथ शेयर करनी थी। ऐसे ही मोर एग्जाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।